लाल किला आगरा। पहली बार आए हो ना तुम लोग आगरा? पहली बार आए हम। तो भाई लोग ये है रेड फोर्ट आगरा, और मैं आया हूँ पहली बार लाइफ में। हम लोग रहने वाले हैं आगरा के, पर और मेरे साथ दो दोस्त और हैं मेरे, मतलब दोस्त क्या भाई लोग हैं मेरे दोनों। और तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ रेड फोर्ट, थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। बाकी मैं गाइड का काम भी कर लूँगा। ये दरवाज़ा 1800 का 1700 के टाइम पे बनाया गया था। पहले ये बना था या ताजमहल? पहले ये बना, फिर ताजमहल बना। ताजमहल बाद में बना है। यहाँ से घोड़े निकल के जाते थे, पूरी सेना जो है ना जब आती थी लड़ाई करके, यहाँ से घोड़ों की एंट्री होती थी। ये पूरा एंट्रेंस है यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग दीवार इसलिए दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ ना जैसे कोई अगर घुसने की कोशिश करेगा तो आप ऊपर से मतलब तुम उसको रोक सकते हो। ये इंडिगो की फ्लाइट जा रही है, बताओ इंडिगो वाले भी आज फ्लाइट लेके जा रहे हैं। आज चालू, आज वो है ना थर्सडे। हाँ, तो ये जो है ना, ये सामने जो देख रहे हो ना अब, ये एंट्रेंस है यहाँ से। मतलब यहाँ से जब अकबर की सेना और राजा महाराजा लोग यहाँ से निकल के जाते थे। और तुम लोग गाइड चाहिए क्या? 50 रुपये। देख रहे हो ना, ये रास्ता जो आ रहा है यहाँ से जो है सेना लाल किले के अंदर घुसती थी। और ये दोनों तरफ दीवारें काफ़ी बड़ी, तो यहाँ से घोड़े वगैरह होके आते थे। देखो नीचे पूरा पत्थर का, और यहाँ से एंट्रेंस होता था, घुसने का रास्ता था ये। तो ये यहाँ पे जो है गार्डन है, और सामने ये देखो गार्डन, मतलब 4 जो होते हैं रास्ते होते हैं ना, वो गार्डन मतलब इनका होता है। मतलब बनाते थे तो 4 रास्ते जहाँ से होते हैं, और सामने रानी का महल है। हम इधर भी जाके देखेंगे, क्या ख़तरनाक बना है यार, गजब है। और थोड़ा अंदर भी जाके देखते हैं क्या। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से यहाँ का सीन देखते हैं। ये यहाँ पे आगरा में जो दीवाने खास दीवाने आम है, ऐसा सेम फतेहपुर सीकरी में है। तो एक फतेहपुर सीकरी का ही है पुराना, ये जहांगीर स्नान कुंड है। यहाँ जहांगीर बैठ के नहाता था यार। बहुत बड़ा नहीं है नहाने के लिए? बाथ टब, वाह, अभी भी इतना बड़ा बाथ टब रखा हुआ है चिड़िया जाने के लिए। जहांगीर का बाथ टब देखते हैं। जहांगीर इसमें बैठ के नहाता था। पानी कहाँ से आता था? तोड़ दिए हैं। पानी कहाँ से आता था यहाँ? पानी भरते थे लोग। अच्छा, पाइप बाल्टियों से, कुएं से निकालते थे। राजा है भाई। तो क्या अविनाश, तू कैसे नहाता है घर पे? शावर से। दिखाइए शकल शावर वाली। बाल्टियों से खींच के नहीं नहाया तूने? फटे हुए मग्गे थे राजा। फटे हुए मग्गे, फटी बाल्टी पहले था। अभी इसने चेंज कर दिया है। टूटा हुआ मग्गा जल्दी भाई से उठा मैं लेता था, ताकि मैं तो वो पानी ना फैल जाए। हाँ, मैं तो अपने गांव जाता हूँ, कुएं पे बाल्टियों से पानी खींच के फिर नहाता हूँ। ये देखिए अंधेरी गुफा है ये, यहाँ पे ज़्यादा डरने का नहीं है। क्या था कि जब राजा लोग ज़्यादा परेशान हो जाते थे, इधर कोने में आके रोते थे। अपने दुख को छुपाने के लिए इधर कोने में आके बैठते थे राजा लोग। अभी ये तो लाइट जल रही है, पर उस टाइम पे लाइट थी नहीं। एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसे बनाते थे, पता है? ये पहले मिट्टी लगाते थे, फिर मिट्टी के पत्थर रख के ये लोग सेट करते थे, फिर वो मिट्टी हटा देते थे, फिर वो वहीं शेप आ जाता था। अपने गांव में वैसे ही बनाते थे पहले पुराने टाइम पे। अपनी हवेली है, वो दिखानी है यार, एक दिन वीडियो बनाना है। इसको बता भाई, हमारे यहाँ हवेली है, पता है? हज़ारों साल पुरानी हमारे यहाँ बहुत बड़ी हवेली है। मतलब अपने लिए बड़ी है। इधर अच्छी बहुत खतरनाक की गई है भाई इधर तो। अरे गजब, स्मेल भी आ रही है, बदबू आ रही है। लगता है लोग रात को यहाँ पे मूत्र विसर्जन करके जाते हैं। ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ ये देखो, ये क्या नक्काशी की, ये पत्थरों पे डिज़ाइन देखो भाई, गजब यार, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है। और ये क्या मेहनत की है पूरा पत्थर पे। पर ये राजस्थानी शैली का डिज़ाइन है, राजस्थान में ऐसे ही बनाते हैं। अपने लाल किले के अंदर राजस्थानी शैली वाला डिज़ाइन, पूरा राजस्थानी शैली का डिज़ाइन है। फूल है, पीछे जालियाँ हैं, यहाँ से हवा आती थी पीछे से, पर वो बंद कर दिया। शायद झरोका था यहाँ, कुछ तो था। ये यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ ये पूरा बैठते थे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम होता था इनका, डांस वांस सामने। तो मुझे लग रहा है जितना है ये रानी का महल है। और इधर ये दीवार है, तो यहाँ से हवा आती थी और प्रोटेक्शन भी था, ये ठंडा रहता था यहाँ से। ऊपर भी था सेकंड फ्लोर, वहाँ पे बैठ के ये लोग हवा खाते थे। और झरोके थे यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ से बीच में सेंटर में धूप आती थी। और यहाँ ये पूरा से
झरोके हैं और ये पूरा राजस्थानी शैली वाला डिज़ाइन है यहाँ पे, पूरा राजस्थानी शैली अडॉप्ट की गई है यहाँ, काफ़ी सुंदर है। और ये मुझे जितना समझ में आ रहा है, गाइड की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे औरतें रहती थी राजाओं की, है ना। ये रानी का किला है, यहाँ पे रानियाँ बैठ के अपना शाम का म्यूजिक के टाइम पे रुकते थे। तो ये पूरा देख रहे हो, ये सामने पत्थर, ये ऊपर फ्लोर है, ठंडा रहता था यहाँ पे। और पीछे का दरवाजा, यहाँ से एंट्री थी रानी की, यहाँ से रानी एंट्री करती थी और यहाँ बैठती थी। पूरा सिंहासन लगता था आराम से, और जितनी भी रानियाँ थी उनके अलग अलग कक्ष थे ये बैठने के लिए। और ये इसलिए ऊंचा इसलिए बनाया जैसे हवा वेंटिलेट हो और अच्छी तरह उनको गर्मी ना लगे। ये डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन जो है ना राजस्थानी डिज़ाइन है, राजस्थान से अडॉप्ट किया है। देख रहे हो ये सब, ये राजस्थान का डिज़ाइन है। ये देख रहे हो डिज़ाइन, वाह, ये मैं कहाँ आ गया भाई साहब, अरे भाई साहब गजब। ये क्या है यार, ये कौन सी जगह है, एक कुआं है क्या यहाँ पे अंदर? यहाँ मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, चल। ये ना यहाँ से एंट्रेंस था, पर यहाँ एक बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से पानी आता था यमुना का, कुछ सिस्टम था इन लोगों का, यहाँ पानी आता था, यहाँ से पानी भरता था, फिर यहाँ से स्लोली स्लोली पानी जाता था और वो पीछे जो है एक पॉन्ड जैसा बना हुआ कुंड, जहाँ पे पानी स्टोर करते थे। और यहाँ पे ना रानियाँ वगैरह बैठ के पानी का यूज़ करती थी, बाट टब की तरह, मतलब, या क्या बोलते हैं उससे, बाथरूम में जैसे लगे होते हैं हम लोग, वैसे ही था। तो यहाँ पे लोग बैठ के चिल करते थे। और मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर शायद कुछ लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे फाउंटेन भी यूज़ होते थे, पर उस टाइम साइंस तो थी नहीं, मोटर तो था नहीं, तो मेरे को नहीं लगता फाउंटेन होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, खाली पानी। भाई कैमरा चल, मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये है ना, ये है रेड फोर्ट, लाल किला। और तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये तो बंद है, ब्लॉक ही। अच्छा, यहाँ चलते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये विंडो से जो है दिखता है ताजमहल, ये देखो सामने क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। तो यहाँ शाहजहाँ बैठकर अपनी बीवी को, यहाँ से मतलब उसकी जो कब्र थी उसको देखता रहता था। और उसके बाप ने, बेटे ने, मतलब औरंगजेब ने उसको कैद कर रखा था, तो यहाँ पे वो कैद था और यहाँ से वो उसको देखता रहता था। एंड टाइम उसका यहीं पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ से ऑलमोस्ट वहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है, वैसे अगर हम घूम के जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ेगा। और बीच में इसके पीछे यमुना रिवर है, वो भी बहुत पानी बिल्कुल ख़त्म है, कम है। और ये पूरा एरिया जो है ये ग्रीन जोन के अंदर आता है। तो भाई लोग, ये है क्या है भाई, मुझे खुद नहीं पता भाई, ये जेल है, जेल। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पे ना पूरा लाल किला जो है रेड फोर्ट बोलते हैं, जिसको लाल पत्थर से बना हुआ है। पर ये वाला जो एरिया है, खासकर ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये देखिए, पूरा वाइट मार्बल है, गजब। मतलब मुझे लग रहा है शायद ताजमहल का पत्थर बच गया, साथ में ही बनाया था। साथ में कंस्ट्रक्शन, ये बाद में बनाया है। मतलब ये उसको डिज़ाइन को देख के कंपेयर करने के लिए बनाया है। सही कहा तूने, लॉजिक। यहाँ से बहुत मज़ा आएगा देखने, यहाँ से ताजमहल का व्यू देख। रोशन आ रहा है, ये देखिए यहाँ से दिखता है ताजमहल का व्यू, वाह। और यहाँ खिड़की भी नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया। चल यहीं बोलते देखेंगे। हैं कि अगर दूर जाते रहो तो ताजमहल पास आता है, वो यही जाता हाँ, है। फिर पास जाते रहोगे तो ताजमहल दूर नज़र आएगा। यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ये देखो, इस तरफ देखो। तो अब पास जाके दिखाएंगे तुम लोगों को। साइंस का कुछ खेल है, फिजिक्स का कुछ खेल है, एंगल का कुछ खेल है, कि जैसे जैसे हम ताजमहल से दूर जाएंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा, और जैसे जैसे हम ताजमहल के पास जाएंगे वो छोटा नज़र आने लगेगा। चलो देखते हैं अभी। तो ये देखो, ये मैं जा रहा हूँ कैमरा लेके बिल्कुल पास, और देखते ताजमहल जो है दूर जाने लगेगा अभी। यहाँ से देखो, यहाँ ताजमहल जो है बिल्कुल दूर जा रहा है, बिल्कुल बाहर का एंगल में लेके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल दूर हो गया है। और जब हम पीछे गए थे तो पीछे से एकदम क्लियरली बहुत पास नज़र आ रहा था। यहाँ देखो, ये देखो, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, काफ़ी दूर है एक, हाँ, पीछे यमुना रिवर है, और पीछे ये पूरा एरिया खाली है। ये देखो, इधर पूरा आगरा सिटी है, ये ट्रैफिक, इधर ये पार्क बना हुआ है, बीच में नाला बना है पूरा पानी को रोकने के लिए, जिससे कोई दुश्मन वगैरह ना आए। यहाँ से जो है, यहाँ पे शाहजहाँ को कैद करके रखा हुआ था, यहाँ से वो बेचारा देखता था। ये जो एरिया है ना, ये वाला अभी थोड़ा काला हो गया है, पहले ये बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमकता था। और ये पूरा मार्बल है, और पूरा डिज़ाइन जो देख रहे हो, नक्काशी, अभी ख़त्म हो गया है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, पर ये पूरा काला हो गया है यार। देखने के लिए कुछ सफाई वफाई कुछ है नहीं। पहले इधर बहुत ज़्यादा चमक थी, पर वो चमक अब दिख नहीं रही है, क्लियरिटी है नहीं। ऊपर छत पे देखो, पूरा यहाँ पे
पंखे लगे हुए थे और वो हवा होती थी इससे। और ये छत पे भी पूरा मार्बल था। यहाँ देखो, यहाँ खिड़कियाँ हैं। ये देखिए नक्काशी दिखा दो तुम लोगों को मैं। ये देखो यहाँ पे कितनी नक्काशी है इधर। और ये पूरा लोगों ने हाथ लगा लगा के, पत्थर जो है बिल्कुल काला हो गया है, पर ये पूरा प्योर मार्बल है, पूरा प्योर मार्बल है। वाह, ये खिड़की है, यहाँ से देखो ताजमहल, यहाँ से ताजमहल दिखता है। कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यार। ये जो तुम लोग देख रहे हो, तुम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये पीछे जो है, ये जो डिज़ाइन है फूल की, उसके अंदर ना डायमंड्स वगैरह लगे हुए थे और गोल्ड था। तो ये अंग्रेज़ आए और जो भी उससे पहले जो भी आए लुटेरे, उन लोगों ने ये पूरा का पूरा सब इसमें से निकाला और ले गए लूट के। पूरा गोल्ड लगा हुआ था, गोल्ड और डायमंड। ये जो है इसको बोलते हैं शीश महल। यहाँ पर पहले कांच लगे हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा चमकता था। और इसका जो नाम है मुझे नहीं पता शीश महल क्यों पड़ा है, पर इसको प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। पर ये सबसे ज़्यादा सुंदर अभी भी है। इसके बीच में जो है बहुत एक्सपेंसिव जो है मोती टाइप के लगे हुए, पत्थर लगा हुआ चमक रहा है, तो शायद हो सकता है इसकी वजह से शीशे की तरह चमकता होगा। यहाँ जो है राजा और रानी दोनों अपना टाइम स्पेंड करते थे, प्ले स्टेशन लगा के अपना गेम खेलते थे। और बड़ा ही अरे भाई साहब, ये तो अलग ही जगह है यार। यहाँ तो कुछ खतरनाक दिख रहा है। अरे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं अलग अलग देशों के, और इंडियंस भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये कुछ मुझे अलग सा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ शायद डीजे नाइट पार्टी हुआ करती थी उस टाइम पे। अरे मतलब अभी जो पार्टियाँ डीजे पार्टियाँ हो रही हैं, लग रहा है उस टाइम पे शायद संगीत कार्यक्रम होता था। ये सर्वेंट क्वार्टर मुझे लग रहे हैं, शायद पूरा एरिया यहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह रहते होंगे, इनके दास और दासियाँ जो राजा रानी की सेवा करते थे। और ये बीच में काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे मुझे लग रहा है खुले में शायद धूप लिया करते थे, ये धूप सेका करते होंगे। और ये बंद है, इस तरफ का दरवाज़ा बंद है। और ये इस तरफ जो है जहांगीर का थ्रोन है। और ये बीच से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सारी रानियाँ बैठ के मज़े लिया करती थी। और भाई क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, सचिन भाई अपने बोल रहे हैं कि यहाँ पे रानियाँ जो हैं डांस परफॉर्मेंस देखती थी, बीच में डांस होता था। और ये जो आपको दिख रहा है काला काला सिंहासन है जहांगीर का। और इस तरफ जो है सिंहासन है शाहजहां का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सचिन भाई की आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरा माइक उस टाइम बंद हो गया था, तो मुझे यहाँ पे डबिंग करनी पड़ रही है। तो सचिन की आवाज़ नहीं आ रही, खाली मेरी ही आ रही है। तो जो सचिन ने बताया था मैं वही बता रहा हूँ। तो ये पीछे वाला जो एरिया है, यहाँ पे शाहजहां का बैठने का वो थ्रोन था, और यहाँ जहांगीर बैठता था। बीच में फिर डांस होता था, दोनों अपना देखते रहते थे आराम से। और वो जो सामने ये जो दिख रहा है ना इस तरफ, ये वाइट वाइट सा यहाँ पे जो है, ये जो दिख रहा है वाइट वाइट, हाँ यही, यहाँ पर राजा जो है बैठकर अपना आराम से म्यूज़िक सुनता था। सामने चलता था पूरा बढ़िया वाला प्रोग्राम। ये ज़बरदस्त था भाई साहब, मस्त था यार, कुछ भी बोलो। तो ये है भाई शाही हमाम। आसान भाषा में बताता हूँ, रॉयल बाथरूम जो मुझे किसी एंगल से रॉयल तो लग नहीं रहा है। अभी क्या लोग अपने बाथरूम बनाते हैं, पर ये बहुत पुरानी बात है, 1500-1400 के टाइम पे तो भाई ऐसे ही होंगे। तो अपना भाई देख रहा है कि अंदर बाथरूम में कुछ बचा भी है कि सब उखाड़ के ले गए पाइप वाइप। बाथरूम तो बंद ही पड़। ये ओपन गार्डन है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते थे इन मुगल्स के लिए, राजाओं के लिए, वो बेचारे यहाँ रहते थे। इनके क्वार्टर थे, घर थे, कमरे थे नीचे, और अलग अलग उनकी मुझे लग रहा है स्टोरेज भी यहीं पे होगा, खाने पीने की व्यवस्था यहीं होगी, क्योंकि सारा कार्यक्रम यहीं चलता था। तो दोस्तों ये जो है आखिरी पड़ाव पर आ गए हम लोग लाल किले का ट्रैवल करने का। और ये है दीवाने आम। इससे पहले हमने जो देखा था वो दीवाने खास देखा था, और अब ये दीवाने आम है। दीवाने आम और दीवाने खास में क्या फ़र्क है? दीवाने आम जो है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। तो यहाँ राजा दरबार लगाते थे, और यहाँ पे जो है लोकल जो होते थे, वो जो भी होते थे फरियादी, वो लोग यहाँ पे आके उनकी जो है प्रॉब्लम होती थी वो सुनाते थे। और दीवाने खास में वहाँ पे जो मेन उसके राजा के जो ज़्यादा प्रिय और बड़े बड़े राजा और जो उनके जो मंत्री वगैरह थे वो वहाँ पे बैठते थे, वहाँ उनकी मीटिंग होती थी। तो ये जो दीवाने आम था वो आम जनता के लिए था,
और दीवाने खास जो था वो खास लोगों के लिए था। तो ऐसे ही सेम चीज़ जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर भी है। ये देखो ये देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये एरिया है, जगह है, और ये यहाँ पे थ्रोन था राजा का बैठने का। यहाँ सिंहासन लगाते थे अकबर, और यहाँ बैठकर एक जोधा मूवी अकबर मूवी देखी। और पीछे जो है महिलाएं बैठती थी, रानियां बैठती थी पीछे वाले एरिया में, और आगे वाले एरिया यहाँ बैठता था राजा सिंहासन पे, और पीछे जो है यहाँ पे बैठती थी रानियां। तो पीछे देखती थी, कुछ वहाँ पे झरोकों में बैठ के देखती थी, और कुछ लोग यहाँ पर्दे लगे होते थे, पर्दे निकाल के पर्दों के पीछे छुप के बैठते थे। यहाँ पे राजा बैठता था। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बैठती थी महिलाएं, और बैठकर ही वो है जो भी कार्रवाई होती थी, जो भी होती थी, जो प्रोग्राम होता था वो देखती थी। ये काफी पीछे भी काफी जगह है, तो यहाँ फरियादी जो भी रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत लोग आते थे अलग अलग। यहाँ देखते हैं क्या है। ये तो तुम लोगों को मैं बाहर का दिखाता हूँ। ये देखो ईंटें किस तरीके का डिजाइन बनाया हुआ है, और इतनी पुरानी मुझे लग रहा है ईंटें शायद ये बाद में भी ऐसी। ये देखो यहाँ देखो, ये इस तरफ देखो, यहाँ और दिखाते हैं क्या है। काफी बड़ा ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो वो काम कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जाने के लिए मना किया है। यहाँ देखते हैं क्या है। यह है जॉन रसेल क्लॉनिक कब्र, जॉन रसेल क्लॉनिक कब्र। यहाँ देखो घूम रहे हैं दोनों। अबे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो भाई? तोप भी दिखा देता हूँ। अरे वो समझ में आया कुछ? वो समाधि है। क्रिश्चियन यहाँ पे कैसे? अरे पहले जब अंग्रेजों के टाइम की एज नहीं, उसमें नहीं देखा तुमने सन क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा वो। 1805 कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, खाली नाम पढ़ा है। गवर्नमेंट का भी नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इंडिया को क्या बोलते थे, क्या बोलते? समय की समाधि है। ये यहाँ पे तोप है, लोहे का है पूरा, और ये शायद मुझे लग रहा है पीछे कहीं यूज करते होंगे, बाद में यहाँ लाके उठा के रख दिया है शो के लिए। ब्रिटिश तोप। अच्छा, ब्रिटिश कैनन, क्योंकि अंग्रेजों के पास तोप थी पर। और दीवाने खास में, हाँ ये शायद मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है ना। ये तो आर्मी एरिया है पूरा, इसके पीछे का आर्मी एरिया है। ये एंड ये पार्क है पीछे पूरा बना हुआ है, और शायद घोड़े वोड़े मुझे लग रहा है यहाँ पे रुकते थे, या जो भी लोग। हाँ पीछे सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे सम्मेलन होता था, यहाँ राजा बैठते थे। हाँ, यहाँ तो पीछे वो लेडीज बैठती थी, छुप के रहती थी यहाँ देखने के लिए, लोकल लोगों की फरियाद वगैरह। स्टेज है ऊपर। नहीं, राजा आगे बैठता था, औरतें पीछे बैठती थी, तो छुप के इधर उधर दोनों जो वो झरोखे बने हुए हैं। हमने जोधा अकबर में भी देखा, शायद ऐसा ही था कुछ। हाँ यही सीन था। हाँ, ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है लाल किला, पर अंदर जाके पता चला वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सब ऐसे ही बस टाइम पास पैसे ले रहे हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट को बस पैसा चाहिए। और ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कब बनाया था। तो भाई ब्लॉक का करते हैं, एंड, और अगला हम जाएंगे। ओए क्या डर क्यों लग रहा है? तो अगला हम कहाँ जाएंगे? ताजमहल देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब टाइम मिलेगा तो फिर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो चलो।